कोसी की धरती मधेपुरा से आज मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ। मैं गरिमा उर्विसा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा लाइव सेशन जो है वो लगातार चल रहा है और आज के लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस सुशांत जी। एस सुशांत जी एक युवा किसान है, जहां अभी के वर्तमान समय में युवा वर्ग किसानी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता चल रहा है। लोग ये इसमें यकीन रखते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो आगे चलकर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने, किसानी के क्षेत्र में नहीं जाए। अमूमन हमारे क्षेत्र के किसानों की यही मंशा रहती है और उनके बच्चे भी जो है इस फील्ड को छोड़ना चाहते हैं, इसमें नहीं रहना चाहते। वहीं एस सुशांत जी कम उम्र में ही एक युवा किसान के तौर पर मिसाल कायम कर रहे हैं और वहीं इनकी जो रुचि है वो साहित्य में भी बढ़ चढ़ कर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इनके लाइव वाले प्रमोशन में हमने लिखा भी था कि इनकी कई कविताएं हैं जो हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित हो चुकी हैं। तो आज हमारे साथ एस सुशांत जी जुड़ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे फेसबुक पेज उम्मीद की किरण पर हमारे साथ सुशांत जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि सुशांत जी अपना वीडियो और माइक ऑन करें ताकि हमारे दर्शकों के साथ वो पूरी तरीके से जुड़ पाए। आपका हार्दिक अभिनंदन है सुशांत जी हमारे फेसबुक पेज उम्मीद की किरण पर। जैसा कि मुझे मालूम चला आपके एक फेसबुक पोस्ट से ही कि आज आपके पिताजी की बरसी है, तो सबसे पहले तो मैं आपके पिताजी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ भी हैं, जिस भी रूप में हम लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, उनका साथ हमेशा आप लोगों के साथ बना रहे। और एक इंसान के माथे पर से उनके पिता का साया छूट जाना कितना कष्टदायक होता है, शायद मैं अभी नहीं समझ सकती हूँ। तो अभी है वो साथ हैं वो जी नमस्कार, मैं एस सुशांत गंगा और कोसी नदी के गर्भ में अवस्थित ढोलबज्जा से आज उम्मीद की किरण पेज पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं उम्मीद की किरण पेज की संचालिका बड़ी बहन गरिमा उर्विसा दीदी जी का ऋणी हूं। आज मुझे इस पेज पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रण दिया है। तो मैं आज आप लोगों के बीच जो विषय है हमारा नौजवानों की समस्या सा समाधान और नौजवानों के लिए मैं कविता पाठ करूंगा। आज नौजवानों की जो समस्या है और उसका समाधान देखिए। कहा जाता है, बहुत बड़े विद्वान जोसेफ मेजनी ने कहा था, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आज से मतलब 500 साल हो गए कहे हुए, लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है हमारी युवा पीढ़ी, पता नहीं वो कहाँ खो गए हैं। तो कहा गया कि वो आजकल की मैं देखता हूँ, जब गहन अध्ययन चिंतन करता हूँ मन उद्वेलित हो जाता है कि युवा, मैंने गहन अध्ययन किया, बड़े बड़े लोगों के विचार पढ़े, तो उसका जो विचार निकला तो मैं देख रहा हूँ आजकल के खास करके इस आधुनिक जीवन में कि आजकल का युवा पीढ़ी सेक्स, सनसेक्स और मल्टीप्लेक्स में इतना बिजी हो गया है, न तो उनको अपने करियर के बारे में चिंता रहती है,
न तो घर परिवार की चिंता रहती है, उनको कुछ चिंता है ही नहीं। तो ऐसे में मन उद्वेलित होता है। मन उद्वेलित होने का कारण भी है, तो पता है कि हमारा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, कि आबादी सबसे ज्यादा यहाँ है। आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आबादी यहाँ है, फिर भी सरकार कहती है कि लोग, युवा पीढ़ी कहते हैं कि सरकार हमें रोजगार दे ही नहीं रही है, तो हम करेंगे क्या। तो उसका उदाहरण मैं स्वयं अपने आप को दूंगा। मैंने 2013 में इंटरमीडिएट किया पूर्णिया कॉलेज से। उस समय बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में पूर्णिया कॉलेज आ रहा था। फिर अभी अलग हुआ, फिर उसके बाद तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। पीजी करने के बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि नौकरी में गवर्नमेंट जॉब हो, तो 2-3 बार मैंने देखा। एक एमटीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वहाँ मेरिट लिस्ट में मैं खुद नहीं आ सका। नहीं आने के बाद तत्पश्चात होता क्या है कि वहां कहा गया कि कुछ यहाँ डोनेशन लगता है। तो डोनेशन लग रहा है, फिर किसी ने बताया अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको डोनेशन, एजुकेशन और रिलेशन तीनों चाहिए। मैंने सोचा कि मैं अगर डोनेशन पे जाऊंगा तो फिर वही डोनेशन अगर मैं खुद अपना बिजनेस करूंगा या फिर जो मेरे पुश्तैनी काम हो रहे हैं, कृषि का कार्य होगा, अगर उसमें इन्वेस्ट करता हूं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि गहरा लगाव था खेती किसानी से। अपने बाप दादाओं की जो संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति थी, मैं देखते आ रहा था। पिताजी भी किसान थे, दादाजी भी जॉब में थे, ग्राम सेवक थे। एक दादाजी पूर्णिया में डॉक्टर हैं। तो देखा वो लोग जब छुट्टी में आते थे कि अपना काम खुद से किया करते थे, किसानी का काम करते थे। तो अगले साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मैंने सोचा अब मुझे घर परिवार भी संभालना है और मैं घर के बाहर नहीं जा सकता। अब मुझे जॉब, सरकारी जॉब करना ही नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं दूसरे युवाओं के लिए मिसाल बनूं। तो मैंने किसानी किया, किसानी का कार्य कर रहा हूं और मैंने पढ़ा है। कहा जाता है कि जो किसानी का कार्य होता है, कृषि से जुड़ा कार्य होता है। कहते हैं मध्यम खेती उत्तम बान, करे चाकरी सो कुकर निदान। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। अभी मैं हाल फिलहाल में एक जो होता है किसान गोष्ठी का आयोजन कर रहा हूं। उसमें जो ऐसे किसान हैं जो निर्बल किसान हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूं कि युवाओं को मुझे जोड़ना है कि युवा अगर कुछ बेकार बैठा हुआ है तो उनको ये सोच है कि सरकार मुझे जॉब देगी, सरकारी जॉब होगा तो मैं ये करूंगा। अब अन्यथा मैं तो ऐसे दिन भर, व्यस्तता इतनी है कि कुछ कर ही नहीं रहे। तो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं अपने युवा पीढ़ी को लेकर, या कुछ करे। तो मैं सोच रहा हूं उनके लिए मैं मार्गदर्शन का काम करूं और कुछ ऐसा करूं, मार्गदर्शक बनूं। तो हमने इधर शुरू किया है कि जो युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, अगर आपके पास संसाधन की कमी है, हमारे पास भी संसाधन की कमी है, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, अगर उसको आप, अगर एक किसान परिवार से आते हैं, मजदूर हैं, अगर उसमें समय लगाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हुए, तो हम युवा पीढ़ी एक नया इतिहास लिख सकते हैं। तो जी सुशांत जी बोलिए। तो मैंने युवाओं को जगाने का प्रयास किया है। तो इसी के उद्देश्य से हमारे एक गुरु रहे थे, अभी वो बिहार में विशेष सचिव हैं, विकास वैभव जी, शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम उनका। तो अभी एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेट्स इंस्पायर इन बिहार, लेट्स इंस्पायर इन बिहार। इसमें है कि आओ बिहार को प्रेरित करें। तो इसमें था कि जो युवा आज सेक्स, सनसेक्स और मल्टीप्लेक्स में अपना समय बिता रहे हैं, अगर वही समय अपने कार्य कुशलता में लगा कर करेंगे तो उसका भी होगा। तो हमने देखा है, ये हमारी जो धरती रही है, बिहार की धरती रही है, चाणक्य की धरती है, और यहाँ मेघास्तनीज आज से नहीं 500 साल पहले से उन्होंने देखा है कि यहाँ युवाओं के लिए, ये युवा की धरती जो है, यहाँ संसाधन है, लेकिन उसको आवश्यकता है हमें उसे और निखारने की। संसाधन है लेकिन आवश्यकता है उसे और निखारने की। लेकिन हम युवाओं को पता नहीं, आज हम युवा कहाँ खो गए हैं। अपने अंदर की जो होता है कार्य कुशलता, वो क्षमता जो होती है, वो सही से उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मन विचलित होता है कि युवा पीढ़ी आज ना जाने कहाँ खो गया है। वही आज से अगर 100 वर्ष, 500 वर्ष या 50 वर्ष पहले की बात की जाए तो देखिए युवाओं ने तो इस देश को बहुत सारा योगदान दिया है। आज बहुत ऐसे युवा हैं जिन्होंने कम उम्र में तो बहुत सारा काम किया है और देश का नाम रोशन किया है। तो सबसे बड़ी बाधा होती है, मैंने कई युवाओं से जब मिलता हूं तो युवा कहते हैं हमारे पास संसाधन की कमी है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ।
हमारे पास पुस्तकें नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है, हमारे पिता गरीब किसान हैं, हमारे पिता रिक्शा चलाते हैं, तो संसाधन है ही नहीं। सरकार हमें कुछ देती है लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर रहती है। तो मैंने कहा कि जब मैं खेती के लिए हमारे पास भी संसाधन नहीं हुआ करता था, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अगर मन में प्रबल इच्छा है तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। अगर आप में पढ़ाई के प्रति, अगर आपको पढ़ना है, अगर आप में दृढ़ इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो युवा पीढ़ी आज देखिए, मैं सभी युवाओं से इस पेज के माध्यम से सभी युवाओं से विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, आप अपने अंदर का जो है प्रबल इच्छा शक्ति को जगाइए, कार्यकुशलता को जगाइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप राजमिस्त्री हैं, बढ़ई मिस्त्री हैं, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य कीजिए और इन्हीं में आप जो है काफी सफल हो जाएंगे। तो सफल हो जाएंगे तो मैंने इस युवा शक्ति को जगाने के लिए एक रचना जो अपने कलमबद्ध किया है वो आप लोगों के बीच अब मैं प्रस्तुत करूंगा। वो रचना मैं आज से 2 वर्ष पूर्व पटना में प्रस्तुत किया था। युवा पीढ़ी को मैंने बताया तो बहुत सारे युवा उनसे बहुत खुश हुए थे, मुझे वहां फर्स्ट प्राइज भी मिला था। युवा शक्ति को नौजवान, उसका शीर्षक ही है नौजवान। शीर्षक है नौजवान। उस कविता के माध्यम से जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं, मेरे अंदर भी, हम युवाओं के अंदर भी वो शक्ति है जो हम दूसरों को उस शक्ति को और भी ज्यादा हम निखार सकते हैं। शीर्षक है नौजवान। अब आप लोगों के बीच में मेरे द्वारा कलमबद्ध किए गए रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देंगे इस रचना को सुनकर। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। सीने में ज्वाला हो जलती, सीने में ज्वाला हो जलती, भुजा में श्रम बल हो। सीने में ज्वाला हो जलती, भुजा में श्रम बल हो, हवा सुखमय मधुरता की बहे हर गांव शहरों में। सीने में ज्वाला हो जलती, भुजा में श्रम बल हो, हवा सुखमय मधुरता की बहे हर गांव शहरों में। उन्हें जगाएंगे हम, उन्हें जगाएंगे हम जो मस्त हैं दिन रात वैभव में। उन्हें जगाएंगे हम जो मस्त हैं दिन रात वैभव में। उन्हें झकझोर देंगे हम जो बैठे हैं आलस में। उन्हें जगाएंगे हम जो मस्त हैं दिन रात वैभव में। उन्हें झकझोर देंगे हम जो बैठे हैं आलस में। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। नौजवान हैं हम, नौजवान हैं हम, मकरंद से मधुमास लाएंगे। नौजवान हैं हम, मकरंद से मधुमास लाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। उमंगे प्राण बन मचले, उमंगे प्राण बन मचले, यही सुविचार लाएंगे। उमंगे प्राण बन मचले, यही सुविचार लाएंगे। अनीति मुँह छिपा जाए, प्रबलता अपनी नीति में लाएंगे। उमंगे प्राण बन मचले, यही सुविचार लाएंगे। अनीति मुँह छिपा जाए, या प्रबलता अपनी नीति में लाएंगे। नव युवक हैं हम, नव युवक हैं हम, नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। नव युवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल। नव युवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल, मनुज अज्ञान हटने को मिले सद्ज्ञान का संबल। नव युवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल, मनुज अज्ञान हटने को मिले सद्ज्ञान का संबल। स्वरों में ओज के संग, स्वरों में ओज के संग, मस्तक पर तिलक लगाएंगे। शक्ति साहस
श्रम प्रबलता यह सबको बतलाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे, समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। स्वरों में ओज के संग मस्तक पर तिलक लगाएंगे, शक्ति साहस श्रम प्रबलता यह सबको बतलाएंगे, यह सबको बतलाएंगे। आवाज पहुंच रही है दीदी? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क स्लो चल रहा है। आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। बस आज नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, हमारे तरफ भी आपके तरफ भी। जी, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं आपके लिए। मसाल सर लिखते हैं, वेलकम सुशांत जी, एंड मेरी बिटिया रानी उर्विशा को भी वेलकम। सर आपको प्रणाम है, जिस तरह से आपका हर लाइव में समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बस यही प्रोत्साहित करता है मुझे आगे बढ़ने में। और उन्होंने लिखा है आपके लिए, एक क्वेश्चन दिया है, कोसी वासियों के पिछड़ेपन में कोसी कितना दोषी है? जी जी जी, क्या नाम बताया दीदी आपने? मसाल सर। मसाल सर, सबसे पहले मैं मसाल सर का अभिनंदन करता हूँ, इस पेज से आप जुड़े हुए हैं। तो सर का जैसा प्रश्न है, कोसी वासियों के लिए, कोसी के लिए पिछड़ेपन के लिए कितना दोषी है, तो देखिए कोसी के लिए दोषी कुछ भी नहीं है। अगर प्रबल इच्छा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं जीता जागता उदाहरण लूंगा तो गरिमा दीदी का, तो गरिमा दीदी भी कोसी से जुड़े हुए हैं, तो मैं भी कोसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं दीदी का उदाहरण लेता हूँ। मैं देखता हूँ एक तो संसाधन की कमी है। अगर यही दीदी, गरिमा दीदी अगर आज किसी महानगर में होती, मुझे लगता है कि आज दीदी यहाँ हम लोगों के बीच अभी उपस्थित रहती है बराबर। मैं देख रहा हूँ कोरोना काल से, मुझे लगता है कि आज दीदी बहुत मतलब प्रसिद्धि पा ली होती अगर यही किसी बड़े महानगर में होती। तो मुझे लगता है कि कोसी दोषी है नहीं, लेकिन दोषी का अगर सवाल है तो ये तो हम ठगे जा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि के द्वारा हम ठगे जाते हैं, बार बार हमारी अपेक्षाएं होते रहती है, लेकिन फिर भी जो है हमारे अंदर की जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, उसके साथ हम काम करेंगे। हमारे जितनी भी युवा पीढ़ी अगर काम करेंगे, आज यही कोसी पूरे विश्व के लिए एक नया मिसाल कायम करेगा और एक नया इतिहास लिखेगा। वो इतिहास मुझे लगता है दीदी ने रचना शुरू कर दिया। जी, अगला कमेंट भी है दीदी। हाँ, ये तो आप सबका प्यार है सुशांत जी की, आप लोग बोलते जाते हैं और हम उसको मतलब आत्मसात करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। बस आप सबका साथ बना रहे, जरूर हमारा आपके साथ है। जी जरूर। हमारा जो कोसी क्षेत्र है ये ऐसे भी धरोहर है, लेकिन आगे के दिनों में एक मजबूत स्तंभ के रूप में जो है सामने आएगा। और अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें तो हमारा जो क्षेत्र है मधेपुरा, ये हमेशा से राजनीतिक गढ़ रहा है। और अगर राजनीतिक चर्चाएं हो, बिहार की राजनीति पर अगर हम चर्चा करते हैं और अगर कोसी क्षेत्र को वहाँ पे हम लोग दरकिनार करते हैं, तो आप ये समझिए कि वो जो चर्चा होगी वो अधूरी रह जाएगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के जो कमेंट्स आए हैं आपके लिए, उन्होंने आपकी कविता पर लिखा था, वाह शानदार। चितेश भैया भी हैं, ये हमारे फौजी भैया हैं जी, फौज में हैं ये, और बराबर बेटियों को लेकर, ये खासकर महिलाओं को लेकर काम करते हैं। अभी हाल ही में बेटी एक वरदान करके इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ये उन जरूरतमंद बेटियों को गोद लेते हैं जिन्हें कि जो मतलब परिपूर्ण नहीं है परिवार, जिनका परिवार परिपूर्ण नहीं है, उन्हें शिक्षा दीक्षा दिलवाने में, शादी तक की जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है। इन्होंने आपकी रचना को सराहते हुए उम्दा रचना लिखा है और लिखा है कि जुनून किसी भी बाधा का मोहताज नहीं होता है। और जिस तरह से मैं आपको देख पा रही हूँ, अभी आपको सुन पा रही हूँ, तो मुझे इनका कमेंट जो है आपके ऊपर सटीक लग रहा है।
और क्योंकि अभी जो है नेटवर्क का भी थोड़ा इशू हो रहा है जी और अभी हुआ था, तो मैं आपकी रचना पूरी तरह से नहीं सुन पाई हूँ। गुजारिश है कि आप दूसरी रचना के साथ भी अपनी प्रस्तुति दें। जी जी, एक जी। मिनट, देखो सुनो, देखो सुनो। आपका माइक म्यूट हो गया है। जी, मैं एक बार पुनः, जो लोग नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं सुन पाए थे रचना, एक बार मैं पुनः उपस्थित कर रहा हूँ रचना। शीर्षक है नव युवक। नव युवक। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। सीने में ज्वाला हो जलती, सीने में ज्वाला हो जलती, भुजा में श्रम बल हो। सीने में ज्वाला हो जलती, भुजा में श्रम बल हो। हवा हवा सुखमय मधुरता की बहे हर गांव से। हवा सुखमय मधुरता की बहे, सुनो, एक मिनट क्षमा चाहूंगा। हवा सुखमय मधुरता की बहे हर गांव शहरों में। उन्हें जगाएंगे हम, उन्हें जगाएंगे हम जो मस्त हैं दिन रात वैभव में। उन्हें जगाएंगे हम जो मस्त है दिन रात वैभव में। उन्हें झकझोर देंगे हम, उन्हें झकझोर देंगे हम जो जगे बैठे हैं आलस में। नवयुवक हैं हम, नव युवक हैं हम, मकरंद से मधुमास लाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। उमंगे प्राण बन मचले, उमंगे प्राण बन मचले, यही सुविचार लाएंगे। अनीति मुंह छिपा जाए, प्रबलता नीति में लाएंगे। उमंगे प्राण बन मचले, यही सुविचार लाएंगे। अनीति मुंह छिपा जाए, प्रबलता नीति में लाएंगे। नवयुवक हैं हम, सृजन के गीत गाएंगे। नव भारत बनाने को नवल उत्थान लाएंगे। नवयुवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल। नवयुवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल। मनुज अज्ञान हटने को मिले सद्ज्ञान का संबल। नवयुवकों के शरीरों से बहे श्रम सीकरों का जल। मनुज अज्ञान हटने को मिले सद्ज्ञान का संबल। स्वरों में ओज के संग, स्वरों में ओज के संग मस्तक पर तिलक लगाएंगे। शक्ति साहस श्रम प्रबलता यह सबको बतलाएंगे। नव भारत बनाने को सृजन के गीत गाएंगे। समय श्रम दृढ़ निश्चय से नवल उत्थान लाएंगे। नवल उत्थान लाएंगे। जी दीदी। जी जी, कोई और रचना है तो वो भी सुनाइए ना। जी, तो रचना कौन तो सी पत्रिका में? जी जी, हेलो। साहित्य वसुधा दीदी। हाँ हाँ, सुनाइए। जी, साहित्य वसुधा तो मैं एक वीर रस का या मैं आपको सुना रहा हूँ। शीर्षक है, आपको सुनाता हूँ, श्रृंगार रस का सुना देता हूँ, श्रृंगार रस का। चलिए, शीर्षक है तेरी मासूमियत। तेरी मासूमियत। जब से हुई है तुमसे दिल लगी, जब से हुई है तुमसे दिल लगी, तेरी मासूमियत पढ़ा है। जब से हुई है तुमसे दिल लगी, तेरी चेहरे की मासूमियत पढ़ा है। जब से हुई है तुमसे दिल लगी, तेरी मासूमियत, तेरे चेहरे की मासूमियत पढ़ा है। तेरे चेहरे के कुछ अनकहे इजहार पढ़े, तुम्हारे कुछ अनकहे इजहार पढ़े। जब से हुई है तुमसे दिल लगी, जब से हुई है तुमसे दिल लगी, तेरे चेहरे की मासूमियत पढ़ा, तुम्हारे कुछ अनकहे इजहार पढ़े। फिर धीरे धीरे ही सही, फिर धीरे धीरे ही सही, फिर मैंने वो अल्फाज लिखा है। जब से हुई है तुमसे दिल लगी, मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत पढ़े हैं,
फिर धीरे धीरे ही सही तेरे चेहरे की खामोशी लिखा, और मैंने अपनी दिल के अल्फाज लिखे हैं, मैंने अपनी दिल की अल्फाज लिखे हैं। ये मुक्तक था। अब मैं वीर रस का कुछ बड़ा कविता, एक मिनट माफी चाहूंगा, एक मिनट। ऐसे लोग पानी थोड़ा माफ कीजिएगा। आज सुशांत जी के पिताजी की पहली बरसी है, तो इस कारण से थोड़ा सुशांत जी माफी चाहूंगा कि आज कुछ तबीयत खराब था, ज्यादा व्यस्त था मैं, इसीलिए चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब एक शीर्षक है विदाई, जैसा कि तो मुझे अभी दीदी ने बताया था कि एक फौजी भैया हैं जो कि उन अनाथ बेटियों को गोद लेते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का उनको शिक्षित करते हैं, और उनसे जो जुड़ी समस्याएं हैं अनाथ के लिए, तो वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक शीर्षक है विदाई, वो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। दीदी, तो उस फौजी भैया का क्या नाम था? जितेश भैया। जी, जितेश भैया। तो जैसा आपने बताया, दीदी ने भी बताया था कि जितेश भैया जो है कि अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और दीक्षा का दोनों का ख्याल रखते हैं। तो मैं सोचा कि हमारे हिंदू धर्म में जो है कि जब बेटी अपना मायका छोड़ करके बाबुल का घर जाती है, तो वो शीर्षक मैंने कलमबद्ध किया था। तो कुछ रचना है, तो वो जो रचना मैंने कलमबद्ध किया था वो शीर्षक है विदाई। विदाई तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विदाई तो कहते हैं, जिस दिन तुम जाओगी, जिस दिन तुम जाओगी बाबुल का घर छोड़, जिस दिन तुम जाओगी बाबुल का घर छोड़, उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन तुम जाओगी बाबुल का घर छोड़, उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन तुम जाओगी देखूंगा मैं इस तरह, जिस दिन तुम जाओगी मैं देखूंगा तुम्हें इस तरह, तुम्हारे बगैर कैसे कटेगा समय का पहाड़। जिस दिन तुम जाओगी देखूंगा मैं इस तरह, तुम्हारे बगैर कैसे कटेगा समय का पहाड़। सागर अपार एकाकीपन का,
सागर अपार एकाकीपन का कैसे पार होगा, सागर अपार एकाकीपन का कैसे पार होगा, जिस दिन तुम जाओगी उस दिन भी मेरे होठों पर वही मुस्कान होगी, जिस दिन तुम जाओगी मेरे होठों पर वही मुस्कान होगी, जिस पर तुम घर पर रही अब तक, जिस दिन तुम जाओगी उस दिन भी मेरे होठों पर वही मुस्कान होगा, जिस पर तुम घर पर रही अब तक। तुम्हारे जाने के बाद सब, तुम्हारे जाने के बाद सब एक एक कर देखेंगे, तुम्हारे जाने के बाद सब एक एक कर देखेंगे और पाएंगे कि मैं कमजोर क्षणों में भी बेहतर हूँ। तुम्हारे जाने के बाद सब एक एक कर देखेंगे और पाएंगे कि मैं कमजोर क्षणों में भी बेहतर हूँ। तो ये रचना मैंने आज से 2 साल पहले कलमबद्ध किया था विदाई। तो मैं देखता था कि मेरी कोई अपनी बहन नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि हर किसी बहन की जब शादी होती है, मैं देखता हूँ वहाँ का जो दृश्य प्रस्तुत होता है, तो मैंने सोचा चलो एक विदाई पर एक रचना प्रस्तुत करूँ। तो मैंने ये लिखा, ये विदाई, तो शब्द शायद अधूरे हैं, तो मेरी कलम जब चलती है तो मैं अपनी दिल की अल्फाज लिखता हूँ। अगर इसमें जो भी त्रुटि होगा तो आप लोग मार्गदर्शन कीजिएगा। फिर मैं विवाह गीत जो है, विवाह जी, तो इसी टाइप का, तो जितेश भैया के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, मैं दीदी के माध्यम से जो आप कार्य कर रहे हैं, दीदी मुझे भी बताई है, तो फिर मैं पूरा जो डिटेल मैं लूंगा, तो आपके लिए एक रचना, आप जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक रचना आपको समर्पित करूंगा। जितेश भैया जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप फौज में होते हुए भी कि हमारी अनाथ बहनों के लिए इतना अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो आपको भैया दिल से शुभकामना। जी जी, आवाज दीदी आप तक आपकी नहीं पहुंच रही है। आवाज आपकी दीदी नहीं आ रही है। आवाज आपकी दीदी नहीं पहुंच रही है। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है दीदी? हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। माफ कीजिएगा, आज पता नहीं क्यों नेटवर्क बहुत ही ज्यादा खराब है, सुबह से ही खराब चल रहा है। हाँ, ये सलील अंकल हैं, उन्होंने लिखा है कि सुशांत जी के स्वर्गीय पिताजी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुशांत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मसाल सर ने आपकी कविता के बारे में लिखा है इमोशनल कंपोजिशन, और उनकी इच्छा है कि फसल या कृषि आधारित कोई कविता अगर है आपके पास तो वो सुनाइए। जी जी, तो दीदी एक कविता है, तो अभी तक मैं वो जी कविता है वीर रस का किसान से आधारित। जी जी, जिसको अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि उसको वीर रस में, तो जिस समय अन्ना हजारे का कार्यक्रम चल रहा था उस समय शायद अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे साथ थे, तो मैं इसमें 12th हाँ पार्ट 1 में था, मुझे दिल्ली जाना हुआ था, तो मैं देख रहा था कि इसमें देखा था, तो मैं तभी से उस रचना को पूरा कर रहा हूँ। तो वीर रस का रचना है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको 4 लाइन के माध्यम से पता चलेगा वो रचना जो मैं कलमबद्ध कर रहा हूँ तो वो आगे चल के कैसी रचना बनेगी, वो मैं वो प्रस्तुत करता हूँ। अभी जो फिलहाल किसानों की जो समस्या है और हम लोग नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा किसान हर बार ठगा जाता है, वो उस पर आधारित रचना है, वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 पंक्ति आप लोगों के समक्ष। आजादी के कई दशक बीते, नहीं सुधरी किसानों की हालात है,
आजादी के कई दशक बीते, नहीं सुधरी किसानों की हालात है, सत्ता के लोभी ठग रहे हैं, उनकी क्या औकात है। आजादी के कई दशक बीते, नहीं सुधरी किसानों की हालात है, सत्ता के लोभी ठग रहे हैं, उनकी क्या औकात है। बड़े गर्व से कहते रहते, बड़े गर्व से कहते रहते, देश में खुशहाली है। बड़े गर्व से कहते रहते, देश में खुशहाली है, जाकर देखो उन किसानों के घर, क्या सचमुच में हरियाली है। आजादी के कई दशक बीते, नहीं सुधरी किसानों की हालात है, सत्ता के लोभी ठग रहे हैं, उनकी क्या औकात है। बड़े गर्व से कहते रहते, देश में खुशहाली है। बड़े गर्व से कहते रहते, देश में खुशहाली है, जाकर देखो उन किसानों के घर, जाकर देखो उन किसानों के घर, क्या सचमुच में हरियाली है। इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है, कार्य प्रणाली में भी इनकी समानांतर होता है। जी दीदी, ये रचना अभी अधूरी है, माफी चाहूंगा, इसको जल्द, अगर भैया का फरमाइश था। जी ये बहुत ही अच्छी कविता है आपकी सुशांत जी। और जी जी माफी चाहेंगे, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, नेटवर्क जी बहुत ही बुरा चल रहा है। तो आज का लाइव हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ और भी कहना है जी जी तो आप कहें, जी उसके बाद हम लोग इस लाइव को समाप्त करेंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले मैं आप जितने भी दर्शकगण इस उम्मीद की किरण पेज पर जुड़े थे, मैं सबको, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जो दृश्य है, वो तस्वीर है और आवाज सुस्पष्ट आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसके लिए माफी है। तो मैं दीदी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि मैं आज से नहीं बल्कि 1 साल से देख रहा हूँ, दीदी अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ जहाँ तक संभव हो पा रहा है, दीदी पूरा समय दे रही हैं। मुझे लगा तो मैं धीरे धीरे दीदी के कांटेक्ट में, पता नहीं कैसे आया, फेसबुक के माध्यम से आया, तो दीदी के माध्यम से जुड़ा, मैं लगातार देखते जा रहा था। तो मैं, मेरी शुभकामनाएं जो है दीदी के साथ है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी को लंबी उम्र दे, और जो है कि दीदी हमेशा दीन दुखियों की रहनुमा बनी रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा। आज दीदी ने मुझे उम्मीद की किरण पेज पर लाइव प्रस्तुत अपनी प्रस्तुति देने का आमंत्रण दिया और मैंने स्वीकार किया, और उसके लिए मैं ऋणी हूँ और सदा रहूंगा। मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ दीदी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। आप जैसे भाई, आप जैसे अभिभावक जिसके भी साथ हैं, उसे कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जहाँ तक लंबी उम्र की बात है, तो लंबी उम्र हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता है इससे। जितना भी उम्र हो, जितनी भी उम्र हो, वो उम्र खास होनी चाहिए। वो जी जी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक उम्र थी जो दूसरे लोग उसे देखकर जीना चाहें, उन्हें जी दूसरे जी लोग उससे प्रेरित हो सकें। जितना भी समय हो, जितना भी दिन आप जिए, उसे एक खास तरीके से जिए, ये ज्यादा मायने रखता है। आपके लिए दो और कमेंट आए हुए हैं। सलील खान जी अंकल ने लिखा है, बहुत सुंदर काव्यात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति। मोनू बाबू जी जी, ने बहुत हम बहुत दोनों को धन्यवाद। नमस्कार लिखा है। तो आप जी सबका भी बहुत बहुत आभार, जो आप लोग हमारे लाइव से इस तरह जुड़ रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। और आज जो भी समस्याएं हुई हैं नेटवर्क के कारण, उसके लिए मैं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप जैसे लोगों से मैं जुड़ रही हूँ। और आप लोग जी मेरे कार्य को लेकर इतने पॉजिटिव हैं, इतना ज्यादा हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि मन करता है और भी कुछ किया जाए। तो बस यही जी मेरे हौसले को उड़ान देता है। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। है कि आप आज जो नेटवर्क के कारण समस्याएं हुई हैं, अगले कुछ दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ इसी पेज पे जुड़ेंगे। और उम्मीद रहेगी कि उस दिन ये समस्या ना हो, और हम लोग अपनी बातचीत जो है और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
आज के लिए माफी रहेगी। ठीक। ठीक है, हम लाइव को यहीं पे एंड कर रहे हैं।